जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले कराची के रूट के बारे में। राजनाथ सिंह ने क्या चेतावनी दी है पाकिस्तान को, पाकिस्तान में पैनिक क्यों हुआ है, ये सरग्रीक होता क्या है, सरग्रीक पर अटैक की तैयारी की जा रही है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे हमें देख रहे तो फॉलो जरूर करिएगा। तो बेसिकली अगर खबर को देखते हैं तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री, उन्होंने बोला है कि कराची तक का रास्ता जो है सरग्रीक से होके जाता है। तो पाकिस्तान कोई भी गलती ऐसी ना करे सरग्रीक पे जो कि उनके लिए ज्यादा खतरनाक हो सके। तो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने ये पब्लिकली वार्निंग दी है पाकिस्तान को कि अगर वो कोई मिस एडवेंचर या मिस यूज या ऐसी चीजें जो है सरग्रीक सेक्टर पर करता है तो उसके लिए वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। साथ में ही ये ऐसा खतरनाक होगा कि पाकिस्तान के इतिहास और भूगोल बदलने की क्षमता रखता होगा। तो एक सीधी वार्निंग दी है पाकिस्तान को कि अगर सरग्रीक सेक्टर पर वो कुछ करता है तो उसके लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। साथ में ही कराची का रेफरेंस देते हुए उन्होंने बोला है कि एक रोड जो है कराची तक जाता है, अगर सरग्रीक से होते हुए अगर सरग्रीक पे कुछ करते हैं ये लोग तो उनका जो सबसे बड़ा जो है क्रिटिकल इकोनॉमिक जो राजधानी है और साथ में ही जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह है, उस चीज को भी खतरे में देखते हुए उन्होंने बोला है कि आप इस चीज को ध्यान में रख के करिएगा। सरग्रीक पर अगर कुछ करते हैं या कोई चीजें ऐसी आती हैं तो बेसिकली ये सरग्रीक होता क्या है, सरग्रीक क्यों बोला जा रहा है इसको, ये डिस्प्यूट क्या है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे देखें ना कि इंडियन का जो बॉर्डर है वो गुजरात का रणकच्छ और साथ में ही जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत, तो उसके बीच में ना एक तरीके का दलदली क्षेत्र है ये। 96 किलोमीटर का बेसिकली इसमें दलदली क्षेत्र है जिसके जो कि ये पहले से ही विवादों में रहा है भारत और पाकिस्तान को लेकर के। और जो ऐसा कहा जाता है कि जो मुंबई अटैक हुआ था वो भी इसी क्षेत्र से होकर के आए थे ये लोग। तो अगर इसकी बात करते हैं तो ये हाँ बेसिकली यहाँ पे पाकिस्तान के सिंध रीजन और गुजरात का जो कच्छ रीजन है उसके बीच में पड़ता है। और ये पहले से ही डिस्प्यूट में रहा है। साथ में ही इसकी जो सी बाउंड्रीज हैं, इसके बीच में जो मैरीटाइम जोन्स हैं, ये सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे दोनों देशों के बीच में। ठीक है। साथ में ये अगर ट्रिगर करे मिलिट्री बिल्डअप की तो ये एक वार्निंग आई थी यहाँ पे, जो कि हमारे जो इंटेलिजेंस हैं या फिर जो भी खुफिया विभाग है उनको एक रिपोर्ट मिली थी, इंडिकेशन मिला था कि पाकिस्तान जो है यहाँ पे रैपिडली एक्सपेंडिंग कर रहा है, मतलब कि चीजें बना रहा है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है सरग्रीक पर। ठीक है। तो इस चीज को लेकर के वहां पे एक नया सरग्रीक पे बटालियन तैयार कर रहा है। साथ में ही जो है बंकर बना रहे हैं ये लोग, रडार साइट बना रहे हैं। साथ में ही कोस्टल डिफेंस की क्राफ्ट यहाँ पे बनाने की कोशिश की जा रही पाकिस्तान के द्वारा। तो इस चीज को लेकर के राजनाथ सिंह ने ये वार्निंग दी है पाकिस्तान को। ठीक है। अगर हम इसके बाद बारे में बात करें तो इंडिया ट्राई सर्विस ड्रिल, मतलब एक त्रिशूल जो है ड्रिल किया गया है यहाँ पे। तो इंडिया का जो रिस्पांस आया है जो कि बेसिकली तीनों शक्तियों को मिला करके इसको त्रि सर्विस मिलिट्री ड्रिल बोला जा रहा है। बेसिकली इसका नाम रखा गया त्रिशूल। तो ये जो सरगरी का क्षेत्र है या कोस्टल सेक्टर है वहां पे जो है एक ज्वाइंट ऑपरेशनल आर्मी का जो है और नेवी का, एयरफोर्स का, ये तीनों का एक जो है सैन्य अभ्यास यहाँ पे किया गया है जिसको त्रिशूल बोला गया है। ठीक है। ये एक तरीके की पाकिस्तान को वार्निंग है, ऐसा समझिए। और साथ में अगर स्टैक की बात करें इकोनॉमिक मेरिट टाइम का, तो ये जो सरगरी का क्षेत्र है ना ये क्रिटिकल है क्योंकि यहाँ पे जो है ना बहुत सारे दोनों देश जो है यहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाना चाहते हैं क्योंकि ये अरबियन सागर में है, जो कि ये फिशिंग के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। पूरे एशिया का जो रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड है ये एक तरीके का। साथ में ही यहाँ पे बताया जाता है कि ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व भी यहाँ पे हैं। तो इसलिए ये दोनों देशों के लिए जो है बहुत जरूरी हो जाता है। इसको लेकर के ये डिस्प्यूट चल रहा है। साथ में अगर कोस्टल सिक्योरिटी वर्निबिलिटीज की बात करें तो ये दोनों देशों के लिए सिक्योरिटी का भी काम करता है क्योंकि यहाँ पे अगर जो है ये जो स्मगलिंग का काम होता है या फिर जो गैर कानूनी चीजें होती हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली ये जो टेररिस्ट अटैक 2008 में मुंबई अटैक हुआ था, वो जो हाईजैक करके उन्होंने जो है भारतीय मछुआरों के जहाज को हाईजैक करके फिर वो इसी रास्ते से आए थे। तो ये इसलिए इंडिया के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और यहाँ पे जो है किसी भी तरीके का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण पाकिस्तान के द्वारा इंडिया बिल्कुल नहीं सहेगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ में ही अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।